हाँ, रुक जाइए 1 मिनट के लिए, आप सब निकलते हैं। बड़ी दिक्कत है। हाँ, ऑडियो क्लियर है, इतना पहले जवाब देंगे। हाँ, ऑडियो क्लियर है, इतना पहले जवाब देंगे। तो हम अब शुरू करें। ऑडियो क्लियर है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था शांति कायरो का सपना है। जवाब देंगे जल्दी जल्दी, लेट हो गया पहले। किसने कहा था शांति कायरो का सपना है। चलिए गौतम का सबसे पहला जवाब आना शुरू हो गया है। गौतम, उसके बाद चंदन है, राजनंदिनी के नाम से शायद दीपक जायसवाल है एडिटिंग। अब जो भी हो, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। हाँ, शोभा सपना हिटलर। हाँ, हिटलर इसका राइट आंसर है। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है, हम अभी इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए हैं इतना लेट के कारण, बिजी के कारण, कि ये सब जो है कि टोटल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन निकाला गया है। ठीक है, ये सब जो है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और इसलिए आप सभी इसको ज़रूर ध्यान दें। चाहे आपके पास किताब हो तो उसमें से आप देख भी सकते हैं, अगर नहीं हो तो हम यहाँ पे करवा ही रहे हैं। ये आज इसका पहला सेशन चल रहा है, एक दिन में सब क्वेश्चन बैंक ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आगे का जो भी होगा लगभग 30 या 31 तारीख को कराया जाएगा, लगभग 30 तारीख को करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हिटलर राइट आंसर है, सबका आंसर सही है। चलिए 2 नंबर जवाब देंगे जल्दी से। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। क्वेश्चन का जवाब। हम्म, ठीक है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। राइट है, सही है सबका। इंदिरा गांधी राइट आंसर है। जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर होगा इंदिरा गांधी। हम ये जो पूरा पीडीएफ जो बनाया गया है ये, और इसका आंसर ग्रुप में ये जो है कि सेशन ख़त्म होने के बाद डाल देंगे। आप वहाँ से पूरा अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे। अभी हम पहले भी बोले थे कि अभी आप पेन पेपर लेके बैठिए, अगर कोई भी इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो उसको आप नंबर को नोट कीजिए कि कै नंबर दिक्कत है। उसके बाद में आप वहाँ से जब हम पीडीएफ अपलोड करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। ठीक है, 3 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हम्म, ठीक है, सबसे पहला जवाब यहाँ आया है प्रीतम का, उसके बाद गौतम है, शोभा है, दीपक जायसवाल, चंदन, रोहित, काजल के थी, उसके बाद में पिंकू है, और सुमन के आईडी से संध्या है। हाँ, सबका राइट आंसर है 360। देखिए देखकर अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप सब याद भी किए हैं, और अच्छी बात है कि सबसे पहले आपका जो है कि पॉलिटिकल का ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। हम अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किए हैं, बाकी आप लोगों की ही कोशिश रंग लाएगी। चलिए राइट आंसर है सबका। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेजनेव, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रेजनेव हो गया है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। जवाब देंगे जल्दी।
गौतम का पहला जवाब है सोवियत संघ। ठीक है। उसके बाद में चंदन कुमार का है अमेरिका। संध्या सोवियत संघ, विकास मतलब कि काजल विकास के सोवियत संघ, सोवियत संघ। ठीक है। इसमें चंदन का सिर्फ गलत है, अमेरिका नहीं बल्कि सोवियत संघ इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। जितना जल्दी जवाब देंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ाएंगे। सोवियत संघ इसका राइट आंसर होने वाला है, मतलब जो ब्रेजनेव थे वो सोवियत संघ के ही राष्ट्रपति थे। ठीक है। पिंकू का भी राइट आंसर है। चलिए चौथा नंबर एक क्वेश्चन हो गया ना। आप पाँचवा नंबर का जवाब देंगे जल्दी। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। जो दूसरी दुनिया के देश है उसमें किस प्रकार के देश आते हैं। अमेरिका सोवियत संघ की जो घटना थी उसके बारे में बताया गया है। जवाब देंगे जल्दी। दुनिया के देश है उसमें किस प्रकार के देश आते हैं। अमेरिका सोवियत संघ की जो घटना थी उसके बारे में बताया गया है। जवाब चलिए इसका जवाब अभी तक नहीं आ पाया है। इसका राइट आंसर होने वाला है साम्यवादी। ठीक है। साम्यवादी। ठीक है। तो आपको 5 नंबर का आंसर यदि नहीं आया अभी तो 5 नंबर को अपना कहीं पेन पेपर में ऐड कर लो और उसका आंसर जब भेजेंगे तो बढ़िया से देख लेना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। हमारे पास टाइम की कमी थी जिस कारण ऑप्शन नहीं दे पाए कुछ में। ठीक है। गौतम का जवाब आया है 1980। सोच समझ कर जवाब दें बाकी सब। 1980। चलिए ठीक है। ठीक है। हाँ देखिए शायद क्वेश्चन में इसमें टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कि जनता पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बोल सकता था। राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है 1980। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर। 1974 में रेल हड़ताल के समय नेता कौन थे। रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 7 का जवाब देंगे कि 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे। जल्दी जल्दी। ठीक है। गौतम का राइट आंसर है। उसके बाद में प्रीतम का राइट है, दीपक जायसवाल राइट है, संध्या राइट है। आप देखिए हम आपकी मतलब समझ सकते हैं। अब जॉर्ज फर्नांडिस लिखने में टाइम तो लगेगा ना, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक एरर होबे करेगा। तो हम समझते हैं आपकी भावनाओं को। आप सिर्फ शॉर्ट में भी इसका आंसर जितना शॉर्ट में हो सके शॉर्ट में लिखने का कोशिश करो, हम यहाँ पे समझ जाएंगे। हाँ बाकी सब ठीक है। 1974 में जो रेल हड़ताल के नेता थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। जवाब देंगे जल्दी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 1945 गौतम का है, शोभा सपना 45, प्रीतम 45। हाँ सबका ही 45 आ रहा है। रोहित जायसवाल, दीपक जायसवाल, पिंकू, संध्या। ठीक है। 1945 राइट आंसर होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। ठीक है। देखिए ये सब आपको एग्जाम के बेर भी आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ रिवीजन करना है तो ये वीडियो तो अपलोड ही रहेगा। इस वीडियो का आप स्पीड दोगुना करेंगे और आराम से बहुत जल्दी में ही इस टोटल का रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप खाना खा रहे हैं या फिर आपका जो पढ़ने का मूड ऑफ नहीं हो गया है, मूड नहीं है, तब वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है।
9 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ, जवाब देंगे जल्दी। हाँ, वेरी गुड, गौतम का जवाब आ गया है 11 सितंबर 2001। उसके बाद में सपना शोभा है, रोहित है, उसके बाद चंदन का जवाब आया है संध्या। चलिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि आप लोग पढ़े हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मिस कर रहे हैं प्रीतम कुमारी, 2003 इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है 11 सितंबर 2001, जो कि 9/11 हमला आपको हम बताए थे। ठीक है, 9/11 हमला में ये बताया गया था कि जो अमेरिकन कैलेंडर है वो उल्टा इंडिया के कैलेंडर से चलता है। मतलब हम लोगों के पास यदि 9 तारीख है और 11वां महीना इसको पढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका में वही 9 तारीख 11वां नहीं, सॉरी नहीं बल्कि क्या 11 तारीख 9वां महीना पढ़ेंगे, इसलिए 11 सितंबर। वही इसमें 4 जो प्लेन को हाईजैक किया गया था और अमेरिका के अलग अलग शहरों में गिराया गया था। ठीक है, तो यही है जिसमें एक जो हेलीकॉप्टर सॉरी प्लेन है उसको गिराया गया था कहाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। चलिए, 11 सितंबर 2001 राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी के चक्कर में है ना। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे जल्दी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 10 नंबर का जवाब देंगे जल्दी। इस क्वेश्चन में फिर अधिकांश लोग का प्रॉब्लम होने लगा। इसमें जो भी हैं कि जितने सारे हैं उसमें सिर्फ प्रीतम का राइट आंसर है, 1951 राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, 91 नहीं, चंदन 91 दे रहा है, 91 नहीं बल्कि 1951 इसका राइट आंसर होने है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना मतलब ये 5 साल तक योजना चलती है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 51 में हुई और 51 से चली 56 तक। समझ में आया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूछे तो 1951 हुआ और 51 से कब तक चला, तो 51 से 56 तक चलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1951। ठीक है, कितना नंबर 10 नंबर क्वेश्चन था ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी का बात, इससे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 51 में, 51 से चलेगी 56 तक, तो द्वितीय कब तक चलेगी, 56 से लेकर 61 तक। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय अगर पूछता है तो उसका राइट आंसर होने वाला है 51 से 56 से 61। आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका राइट आंसर है 1951। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। रोहित जायसवाल का आंसर आया है, उसके बाद में गौतम का है, दीपक जायसवाल है, शोभा है, चंदन, प्रीतम, है, पिंकी है, काजल है, उसके बाद संध्या है। नहीं, संध्या यहाँ पे गलती हो गई है। ध्यान रखना है, जो कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुआ था, न कि 1985 में। ठीक है, ये 1985 गलती से हो गया होगा शायद।
ठीक है, तो 1885 राइट आंसर है। मतलब कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 1885 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ठीक है, गौतम का जवाब आया है। उसके बाद में दीपक जायसवाल, शोभा, काजल, इतना ही लोगों का आंसर आया है। काहे जी, काहे ऐसे कर रहे हैं आप सभी, याद काहे ना किए हैं बढ़िया से इसको। ठीक है, जितने लोगों का आया है उन सभी का राइट आंसर है। मतलब जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था वो 1952 में हुआ था। हम पहले ही बोले हैं जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा उस क्वेश्चन का नंबरिंग अपने नोटबुक में नोट कर लेना और बाद में जब हम आंसर भेजेंगे तो उससे अपना मिला लेना। ठीक है, वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने वीडियो का व्यूज बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अगर व्यूज बढ़ाना रहता तो काफ़ी पहले इस क्वेश्चन बैंक का वीडियो अपलोड करते, बहुत सारा व्यूज मिलता। लेकिन सिर्फ तुम लोगों के लिए सब किया जा रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप सबका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। इसलिए क्वेश्चन का नंबरिंग नोट कर लो। अगर हमें व्यूज बढ़वाना रहता तो हम ये कहते कि दोबारा वीडियो तिबारा वीडियो हुआ देख लेना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का नंबरिंग नोट कर लेना। जो दिक्कत हो हमसे पूछना, हम उसका आंसर भेज ही देंगे, तुम्हारे पूछने से पहले आंसर भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बतियाते हुए नहीं। क्या है जी, 13 नंबर क्वेश्चन आता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, जवाब देंगे जल्दी। अरे शॉर्ट में भी लिख दो, समझ जाएंगे हम। अब वीडियो का लाइक क्या करेगा, हाँ यो बोलना पड़ेगा काजी। अरे कम से कम जितना है शेयर ओवर नहीं करते हो। ठीक है, शेयर नहीं करते हो तो कम से कम लाइक भी तो करो। दौर अच्छा अच्छा, वो समझ गए। हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आप जवाब दें, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसका राइट आंसर होने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन का मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट प्लीज आप सब थोड़ा। हाँ, हाँ, सॉरी यार, थोड़ा कॉल वाले परेशान इतना हो जाते हैं कि कॉल इस समय भी कर देता है सा। चलिए, हाँ,
भारत राष्ट्रपति वाला हो गया था 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे जल्दी कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। जवाब देंगे जल्दी। अच्छा, आवाज शायद ना सुनाई दिया का, सॉरी। यहाँ पे हाँ, हाँ, तो 14 नंबर का आंसर होने वाला है नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी। 1991 में शुरू की गई थी। तो 14 का राइट आंसर है 1991। चलिए 15 नंबर का जवाब देंगे जल्दी कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। पंद्रह पंद्रह हम्म राबड़ी देवी राइट आंसर। हाँ, तो सबका जवाब आ जाना चाहिए। राबड़ी देवी इसका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी। 16 नंबर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा यह 16 नंबर क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ठीक है, गौतम का है। उसके बाद में दीपक जायसवाल, रोहित जायसवाल और सपना चंदन कुमार का भी राइट आंसर है। उसके बाद में काजल प्रीतम, हाँ, सबका राइट आंसर है। ये और ही कौन चल कहाँ गया। संदीप अभी हेलो कर रहा है, उस समय कहाँ से कहाँ तक गायब था। चलो आगे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। 17 का जवाब देंगे जल्दी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, प्रीतम का, गौतम का, मिस्टर संदीप, चंदन कुमार, फिर चंदन मिस मैच कर रहा है यहाँ पे। प्रीत शोभा का राइट आंसर है चंदन। संध्या संध्या बार बार कहीं पे गायब हो जा रही है, रेगुलर रहो। ठीक है, हाँ, सबका काठमांडू राइट आंसर है। बस चंदन यहाँ से मिसमैच हुआ है। उसका जवाब कहाँ गया जी, स्क्रॉल हो गया जल्दी। जेनेवा ये बोला है ना। ठीक है, तो जेनेवा नहीं बल्कि काठमांडू इसका राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। जवाब दो जल्दी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन, कुछ 1969, 1969। ठीक है, 1969, 1969। अच्छा, 1969 ही लिखवाए हैं हमका। सबका जवाब आ रहा है 1969। क्या हमको यही लिखवाए हैं, क्योंकि अभी जो हम शायद देख रहे हैं हम ही गलती लिखे हैं का। बताएंगे जरा, फेयर में यही है आप लोगों का 1969। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ड्रॉप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। 1800 नहीं, ऐसा नहीं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। राज्य स्थापना कब हुई। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई।
ठीक है, प्रीतम का राइट आंसर है। गौतम यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, संदीप भी रॉन्ग हो गया है। ठीक है, 1953 राइट आंसर होने वाला है। हाँ, दीपक जायसवाल का राइट है, सुमन मतलब संध्या, बाकी अदर सबका सही है। 1953 जिनका भी है सबका सही है, मात्र पॉलिटी वाला 7 गो स्टूडेंट है काजी। चलिए ठीक है। हाँ, उसके बाद में कै नंबर क्वेश्चन है? 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है जल्दी कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु बताएं जल्दी। ओह, यहाँ पे एक दीपक जायसवाल का गलत है, बाकी सबका सही है। इसका राइट आंसर होने वाला है 1935। ठीक है, 1935, सॉरी यार 1935 नहीं ना, मेरा माइंड कहीं दूसरे जगह चल गया है काजू। ठीक है, 1935 नहीं बल्कि 35 वर्ष राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष गलत है। 21 नंबर का जवाब देंगे जल्दी। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया था? जल्दी जवाब दो। वेरी गुड गौतम जायसवाल, प्रीतम एवरीवन, वेरी गुड संध्या, काजल, चंदन। वीपी सिंह, वीपी मंडल राइट आंसर। ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर होने वाला है वीपी सिंह। 22 नंबर का जवाब दो जल्दी कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जिसको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो अपना नंबरिंग उतार कर रखेगा, बाद में देख लेगा। और दूसरी का बात कि एक दूसरे का आंसर देख के जवाब मत देना, ठीक है? क्योंकि अब तक तुम क्या करोगे, मतलब अब देखिए कि क्या करोगे। अब तो एग्ज़ाम नज़दीक है, तुम्हारे सर पे एग्ज़ाम आ गया है। हाय बबुआ रोहित जायसवाल, तू चाचा, ये सबसे अलग चल। हम बोले हैं कि देख कर जवाब नहीं देना है, इसका मतलब का तू कुछ अलग चल जाएगा जी। 1906 आंसर दे रहा है, बताइए जरा, समझाओ एक के। अरे अरे बेवकूफ़ो, अभी सिर्फ उसी का आंसर दो ना जो पूछे हैं। 1906 आगे कहाँ भाग रहे हो? ठीक है। हाँ, मतलब महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में हुई थी। आप लोग 5G हो गए हैं ना, इसीलिए। ठीक है, 23 नंबर का भी आंसर हो गया। तो आप सब आंसर अब जवाब देंगे 24 नंबर का। ठीक है, 24 नंबर का जवाब दो कि भारतीय न्याय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 24 का जवाब दो, भारतीय नागरिकता अधिनियम। गौतम का, उसके बाद में प्रीतम, गौतम प्रीतम, उसके बाद में है कि सपना है, दीपक जायसवाल है, चंदन है, काजल है, रोहित है, और जितने सारे भी हैं उसमें सिर्फ सही है अभी तक। कुछ जवाब दे दो और ही तब बता देंगे क्या सही है। खत्म, टाटा गया। 1956 नहीं, 1955 राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो कि एक प्रीतम का सही है। मतलब भारतीय नागरिकता जो अधिनियम जो पारित हुआ वो 1955 में, मतलब कि 25 का आंसर होने वाला है 1955। 26 सॉरी 24 का आंसर होने वाला है 1955। उसके बाद में 25 नंबर का, साफ्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ? साफ्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ, जवाब दो।
सुप्रिया अभी जुड़ी है, उस समय से कहाँ थे? हाँ चलो 2006 नहीं, 2004 राइट आंसर है, जो कि सबका सही है। और पहले सुप्रिया का राइट आंसर है, बाद में गलत जवाब दे है। अच्छा अभी रिचार्ज हुआ है इसका, तो पहले भी रिचार्ज करा सकती थी ना, पढ़ना जब है तो। आकि पढ़ने के बहाने मतलब कि रिचार्ज भी हो गया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोलते हैं, कई नंबर थे? 2024 26 का जवाब देना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है लगाया जा सकता है। 26 नंबर का जवाब दो, छोटा छोटा दें क्योंकि क्वेश्चन बात रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अरे आपातकाल नहीं पूछा है, जो तू 352 और 360 दे रहे हो। आपातकाल नहीं पूछा है बेवकूफो, ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाएगा? सोच समझ के जवाब दो, ये आपातकाल नहीं पूछा है। गाना बज रहा है? अच्छा कैसा गाना बज रहा है जी? गाना तो हम लोग सुनाई दे रहा है, लेकिन अब मेरा माइक ही उस गाने को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या करें। बगल में गाना बज रहा है, अच्छी बात है, तो उन्हीं का दो को फायदा एक साथ मिल रहा है। हाँ, इसका राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल 61। आर्टिकल 52 नहीं, आर्टिकल 61। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 61 में ये कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अनुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। चलिए उसके बाद में है 27। 27 का जवाब देंगे जल्दी कि किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। यहाँ झगड़ा हो गया है, जो कि जकड़ा है, मनुष्य जंजीरों से जकड़ा है। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर? ठीक है, हम्म, ठीक है। इसमें बहुत कोई का जवाब नहीं आ रहा है, लेट से आ रहा है, या तो उनको याद नहीं है या फिर दूसरे का देकर मार रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, याद कीजिए। राइट आंसर होने वाला है रूसो। ठीक है, रूसो इसका राइट आंसर है। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर है, चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जवाब दो जल्दी। चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये बोला है क्वेश्चन। चुनाव आयोग। अरे गधेसरो, क्वेश्चन में का टाइपिंग क्यों कर रहे हो? नहीं तो रखे, क्वेश्चन बोला है कि चुनाव। चलो ठीक है, जवाब दे दो, उसके बाद हम समझाएंगे। सबका इसमें गलत आ रहा है, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, 28 नंबर का है राष्ट्रपति। इस तरह का समझ जाएगा तुम। चल 29 नंबर का जवाब दो। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाँ, बहुत लोगों का 6, 11, 8 आ रहा है। राइट आंसर होने वाला है इसका 6। ठीक है, 29 का आंसर होगा 6। 30 का जवाब दो जल्दी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? 29 नंबर का आप जवाब दो। सब देख के अब जवाब देना शुरू किया। जब आंसर पता होगा तो जल्दी जल्दी देना चाहिए। पहले तो उन्हें जवाब सही से दिया है, अब क्या है थोड़ा इधर उधर कर रहा है जी। हाँ, मतलब इसका राइट आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें जो समवर्ती सूची है, बहुत सारी सूचियां हैं उसमें, समवर्ती जो सूची है, ठीक है, तो उसकी जो प्रेरणा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया गया है। ए सीरीज हमारे साथ अभी जुड़े हैं एक चैनल से, ए सीरीज फैक्ट्स, अभिषेक जी, वेलकम जी। ठीक है, हेलो। हाँ, अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, सॉरी। हाँ, तो यहाँ से कुछ और यहाँ पे पूछना है कि समवर्ती सूची में बोला है, तो समवर्ती सूची का जो अधिकार, समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसको है? देखते हैं याद है कि नहीं तुम सबको। समवर्ती सूची के अंतर्गत किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को या फिर दोनों को? जवाब दो। समवर्ती सूची में किसका किसका अधिकार हो सकता है कानून बनाने का? संघ सरकार, राज्य सरकार या दोनों को? केंद्र सरकार को, दोनों को। हाँ, देखिए ये तो बताया ही गया था कि संघ सूची के अंतर्गत जो भी आती है उसका मालिक केंद्र सरकार होता है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार। जो समवर्ती सूची है वो समवर्ती सूची में दोनों सरकार को पावर है उसमें कानून बनाने का। ठीक है, मतलब समवर्ती सूची में संघ सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोनों। 31 नंबर का जवाब देंगे आप। कारगिल युद्ध कब हुआ? ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ? जवाब दो जल्दी कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। गौतम है, प्रीतम है, सुप्रिया है, उसके बाद में सपना है, शोभा है, काजल है, दीपक जायसवाल है। हाँ, राइट आंसर 1900 क्या जी, 1999। हाँ, 1999 द राइट आंसर है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। 32 नंबर यहाँ पे बगल में सवाल है, देखेंगे जरा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पे ध्यान दो। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
सबका जवाब आया जिन्ना। तो जी हाँ, राइट आंसर है जिन्ना। द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने ही किया था। 33 में है कि विकेंद्रीकरण का सॉरी विकेंद्रीकरण की शासन, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है जी, यहाँ पे देखते हैं जरा। 33 नंबर में कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसलिए करा के अभी रखते हैं 33 नंबर। 34 नंबर देखो, दक्षेस का पहला सम्मेलन कब हुआ, किस देश में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? 34 का जवाब दो। इसमें भी दिक्कत है, तुम लोगों को दो का जवाब आया, दोनों का कुछ अलग ही है। एक है बेलग्रेड, एक है काठमांडू, ठीक है, काठमांडू बेलग्रेड बेलग्रेड। लेकिन इसका आंसर होने वाला है बांग्लादेश। हाँ, अभी एक जवाब राइट आया है सुप्रिया का, ठीक है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। मतलब जो दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ वो बांग्लादेश में हुआ। अब उसी का कॉपी पेस्ट आ रहा है बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को लेकर। नगर निगम की स्थापना करने के लिए कितनी जनसंख्या, मतलब जो नगर निगम की स्थापना हो सकती है वो कितनी जनसंख्या पर? जवाब देंगे जरा। हाँ, नगर निगम की स्थापना कितनी जनसंख्या पर होती है? अच्छा, 5 लाख, 8 लाख, इतना ज्यादा? आ बाप रे, 85 लाख दिले बड़ा हो बउआ जी गौतम। ओ बउआ गौतम, 85 लाख जनसंख्या कहाँ से आई तो? चलो, सबका गलत है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 35। तो 35 में तो नगर निगम की जो स्थापना होती है वो 3 लाख से अधिक, 3 लाख प्लस, समझ में आया ना? 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम का स्थापना किया जाता है। 85, 15, 5 नहीं होगा, ठीक है। 3 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या पर नगर निगम की स्थापना किया जाता है। 36 नंबर है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 36 का जवाब दो। अब इसमें कौन कॉल कर दिया जी? रुको यार। हाँ, चलिए कितने नंबर हम थे? अच्छा हाँ, 36 नंबर। हाँ, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? जवाब देंगे संग, हाँ, सुप्रिया का है बेलग्रेड में, उसके बाद में प्रीतम बेलग्रेड। अभी जी हमारे युवा साथी दे रहे हैं यूगोस्लाविया, ठीक है। उसके बाद में दीपक जायसवाल यूगोस्लाविया, दीपक जायसवाल। और ये सब सब ये सब कॉपी पेस्ट मार दिया का?
एक यहाँ जो अभिषेक जी का है यूगोस्लाविया, उसके बाद सब गोड़ा यूगोस्लाविया मारना शुरू कर दिया। काजल का आया बांग्लादेश। अरे बेलग्रेड राइट आंसर है। ठीक है, बेलग्रेड राइट आंसर। मतलब कि जो गुट निरपेक्ष देश का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। समझ में आया। 37 का जवाब दीजिए अब जल्दी। 37 नंबर है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ये काफ़ी आसान सवाल है, 9th 10th में भी पूछे पढ़ा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 37 का जवाब। हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी कम टाइम में इसको ले चलने का। अब ख़त्म होने ही वाला है, बस कुछ देर का रुकना है। 1991, 1991। हम्म। हम्म। चलिए, 1991, या तो अगर 1990 रहे वो भी राइट आंसर है, या फिर 91, मतलब 1991 दोनों इसका राइट आंसर है। आप वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारेंगे। समझ में आया। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए, उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है कि मैक मोहन रेखा कहाँ है। मैक मोहन रेखा कहाँ है, मैक मोहन लाइन कहाँ है। गौतम का है, उसके बाद में प्रीतम का है, दीपक जायसवाल, सॉरी रोहित जायसवाल का है, सुप्रिया का है, शोभा सपना का है, दीपक जायसवाल का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर इसका है। वीडियो को शेयर भी कर देना जी, इच्छा हो तो। समझ में आया। इच्छा हो तो। अब बाकी आप लोगों की इच्छा ही कानून है। बताइए कौन कहा था। आप लोगों की इच्छा हो तो कर दीजिएगा। चलिए, क्या बोलते हैं। और 39 नंबर अब सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 39 नंबर का जवाब दो जल्दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। हम्म। ठीक है, ये सीरीज फैक्ट्स हैं। उसके बाद में है प्रीतम, रोहित जायसवाल है, सपना है, उसके बाद सुप्रिया है, गौतम है, चंदन है, दीपक जायसवाल, काजल। हाँ, सबका राइट आंसर है 6। ठीक है। कहाँ गए, एक मिनट। चलिए, 39 का राइट आंसर है 6। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर में कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 40 नंबर सवाल है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहला जवाब है यहाँ पे क्या पे प्रीतम का। उसके बाद में ये सीरीज फैक्ट गौतम का है, रोहित जायसवाल है, सुप्रिया है, दीपक जायसवाल, चंदन, शोभा, काजल। सबका राइट आंसर है 1 दिसंबर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 1 दिसंबर सबका सही है। सॉरी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ, जवाब दो।
यहाँ पे गौतम का गलत है, 1972 नहीं होगा। ठीक है, गौतम का रॉन्ग है, बाकी सबका यहाँ पे सही जा रहा है। 1966 इज द राइट आंसर, 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर का होगा 1966। ठीक है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सबका राइट आंसर है, अरस्तु इज द राइट आंसर, सबका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को लेते हुए। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मार दो? ठीक है, किसने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? गौतम राइट है, दीपक जायसवाल राइट है, सॉरी रोहित है, उसके बाद में दीपक जायसवाल है। खरफास का जवाब दे रहा। थॉमस जेफरसन इसका राइट आंसर है। समझ में आया? किसने कहा था मुझे मार स्वतंत्रता दो या मार दो? तो थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन राइट आंसर है। हाँ, काजल का भी अभी आया है थॉमस जेफरसन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने साल का होता है, मतलब कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताएं। अभी मात्र 5 गोड़ा बचा, सब भाग गया। अब ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 और है। मात्र 46 गो क्वेश्चन ही है। हम्म 6 साल राइट आंसर। जो क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो क्या जवाब देंगे? चलो ये तो क्वेश्चन हो गया, 6 साल इसका आंसर है। और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पूछ रहे हैं जो कि टाइपिंग नहीं किया गया है, वो है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जवाब क्या होगा जल्दी? नहीं, 5-6 साल ही होगा उसका भी। या तुमसे राज्यसभा के सदस्य के कार्य पूछे चाहे विधान परिषद का, 6 साल राइट आंसर है, इसलिए उसका भी 6 होगा। चलो 45 नंबर सवाल का जवाब देंगे जल्दी। 45 नंबर यहाँ कहता है कि बिहार के लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? ठीक है, 45 नंबर, बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? अगर इसका आंसर किसी को नहीं भी पता होगा, फिर भी वो अपना दिमाग लगाकर कॉमन सेंस यूज करके जवाब दे सकता है 45 नंबर का। क्योंकि आप पता लगा सकते हैं कि एक जिला में एक सांसद होता है और अपने बिहार में कितने जिले हैं, और ये पूछा है कि बिहार में सांसदों की संख्या कितनी है, तो इसलिए जवाब देना है। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो यहाँ। क्या हुआ, किसी का जवाब नहीं आ रहा है? ओहो, बबुआ गौतम। हैं?
193। बिहार में 193 सांसद हैं जी। ये कहाँ कहाँ से सांसद आप लोग बना दे रहे हैं? किसी को नहीं पता है काजी? हाँ, चल बताते हैं हम। अच्छा, बहुत देर बाद किसी का सही जवाब आया है। तो बिहार में जो है कि सांसदों की संख्या 40 है। समझ में आया क्या? बिहार में सांसदों की संख्या 40 है। हम पहले ही हिंस दिए भी हैं कि एक जिला में जनसंख्या के अकॉर्डिंग सांसद को नियुक्त किया जाता है। और बिहार में टोटल जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, तो 38 जिले हैं तो 38 सांसद होना चाहिए, लेकिन किसी जिला में कम जनसंख्या है, किसी में ज़्यादा जनसंख्या है। तो होता है क्या, जनसंख्या को मैनेज करते हुए टोटल 40 गो सांसद लगाया गया है बिहार में। मतलब सॉरी, बिहार में 40 गो सांसद हैं। बिहार के लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 40। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? क्या हुआ? नहीं चल रहा है काजी? तुम सब जवाब काहे ना दे रहा है? चंदन का जवाब अभी आया। गौतम, ठीक है, आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 में जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यानी कि इतना डिटेल्स से चर्चा किया गया है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय में देशी रियासतों की संख्या लगभग 552 थी। तो सरदार पटेल और वीपी मेनन को ये काम दिया गया कि आप सभी जो लड्डू जो बुनिया के रूप में बिखरल है सब गोड़ा, उसको एक कीजिए। तो ये लोग सभी को एक करने में लगे। तो उस टाइप से मतलब बाद में आया कि इस क्वेश्चन का पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगा। डायरेक्ट यहीं आते हैं कि आर्टिकल 1 में कह दिया कि भारत राज्यों का संघ है, सभी मिलजुल कर, या फिर सॉरी, इसमें एक बार जुड़ने के बाद आप हट नहीं सकते हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। चलो इस टाइप से। हाँ, तो ये टोटल हुआ क्वेश्चन आज का ख़त्म। ठीक है, अब जो ये हुआ उसके बाद में अब जाने से पहले तुम सब कमेंट ज़रूर करना, ऑफलाइन कमेंट। ठीक है, लाइव ख़त्म होने के बाद अभी बताओ कि कैसा लगा क्लास, अच्छा है कि नहीं, या फिर हम फ्री में ही ऐसा कर रहे हैं बेवकूफ़ी के रूप में? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हाल चाल सुनाओ सब अपना, खासकर जो बॉयज हो या फिर जो भी बॉयज, क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत है? मस्त लगा है? ठीक है, उम्मीद है कि मस्त लगबे करेगा क्लास। मस्त नहीं लगता तो फिर हम शुरुआत ही नहीं करते। हाँ, तो एक बात ध्यान रखना है कि अब करना क्या है। कुछ हम हिंट्स देंगे भी, अभी भी कुछ क्लास में बता देते हैं कि अब एग्ज़ाम में करना कैसे है। आप सबका पहला दिन पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है। कैमरा अपना थोड़ा ऑन कर लेते हैं हम। हाँ, अब यार तू, हाँ, तो पहला दिन आप सबका पॉलिटी का टेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है। तो उसमें आपको करना क्या है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव तो अबे करेगा, तो उसमें से आराम से आपको 50 गो चूज कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। उससे पहले आप सभी को करना है कि हम क्वेश्चन बैंक अपना से कुछ करवा भी रहे हैं,
जिसके पास किताब है वो अपना किताब से देख सकता है क्वेश्चन बैंक, और नहीं है तो उसके लिए तो हम ही ले हैं। तो टोटल क्वेश्चन बैंक देखना है, नाम